हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ वर्कर्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। ये वो बेसिक राइट्स होते हैं जो हर वर्कर को मिलने चाहिए, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, शॉप में है, किसी ऑफिस में है, कहीं पर भी है, उसको ये राइट्स मिलने का अधिकार कानून देता है। ये जो राइट्स हैं ये इंडिया के लेबर लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं और इनका जो मकसद होता है वो होता है वर्कर्स की सेफ्टी, उनकी डिग्निटी और फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करना। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो ये राइट्स आपको बोलते हैं कि आपको सेफ काम करने का हक है, सही सैलरी का हक है और अपनी बात रखने का भी हक है। ये लॉज आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैक्ट्री है कोई, ठीक है, उस फैक्ट्री का जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि तुम्हें 12 घंटे काम करना है, ओवर टाइम को मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो ये गलत है। फंडामेंटल राइट्स के अंडर आपको फेयर वेजेस और लिमिटेड वर्किंग आवर्स का राइट है। तो फंडामेंटल राइट्स हमें बेसिक राइट की नॉलेज देते हैं, बेसिक राइट फॉर वर्कर्स। और ये कहाँ से आता है? ये आता है लेबर लॉज प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसका पर्पस होता है सेफ्टी, डिग्निटी एंड फेयर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। अब बात करते हैं कि वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स होते कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं आपको 6 की राइट्स बताऊंगी जो हर एक वर्कर को पता होने चाहिए। यहाँ पे जो राइट्स हैं वो हैं आपके फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस, लिमिटेड working hours, equality, farm unions, social security। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। राइट टू फेयर वेजेस हमें बताता है कि आपको आपके काम के हिसाब से फेयर और टाइमली सैलरी मिलनी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट हर जॉब के लिए मिनिमम सैलरी सेट करती है जो आपके एम्प्लॉयर को आपको देना अनिवार्य है अगर आप उस कैटेगरी में आते हो। राइट टू सेफ वर्किंग कंडीशंस हमें बताता है कि आपको एक ऐसी जगह काम करना चाहिए जहाँ पे सेफ्टी हो, प्रॉपर मशीनरीज हो, वेंटिलेशन हो और एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन के सारे जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो और उस फैक्ट्री में जो भी आपका काम होता है वहाँ पे हेलमेट और ग्लव्स लगाना अनिवार्य है, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें नहीं हैं, तो ये लॉ के हिसाब से गलत है। आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए बोल सकते हो। राइट टू लिमिटेड वर्किंग आवर्स हमें कहता है कि आपको 8-9 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता और अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको उस चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी हमें बताता है कि कोई भी वर्कर के साथ में जेंडर, कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट इसकी प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी में लड़कियों को लड़कों से कम सैलरी दी जाती है सेम काम के लिए तो दिस इज़ रॉन्ग। राइट टू फॉर्म यूनियंस हमें कहता है आपको अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए यूनियन बनाने का भी पूरा हक है। ट्रेड यूनियन एक्ट इसको सपोर्ट करता है। अगर फैक्ट्री में सैलरी लेट मिलती है तो वर्कर्स एक यूनियन बना सकते हैं और साथ मिलकर इस चीज़ के लिए वो बोल सकते हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी हमें कहता है कि आपको बेनिफिट्स लाइक पीएफ, ईएसआई, मैटरनिटी बेनिफिट्स ये सब कुछ मिलना चाहिए। ये राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं। बॉस या कंपनी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, काम की रिस्पेक्ट होती है। आपको ये राइट्स एम्पावरमेंट देते हैं। आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हो, चाहे यूनियन के थ्रू या फिर लेबर ऑफिस के ज़रिए। अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो आप इन स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हो। लाइक बॉस या फिर अपने एचआर से बात करो। पहले अपने एम्प्लॉयर से पोलाइटली आपको बात करनी है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई लूप होल हो। आप इसको इंटरनली अपने ऑफिस में बॉस से या फिर एचआर मैनेजमेंट से इस चीज़ के बारे में बात करके सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर ऑफिस में आपकी कार्यवाही
नहीं सुनी जाती, आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो आप इसके लिए लेबर ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हो। हर सिटी में लेबर कमिश्नर ऑफिस होता है, वहाँ जाकर आप अपनी शिकायत लिखवा सकते हो। और अगर आपकी बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो आप यूनियन या किसी लेबर लॉ से एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो। लेट्स से एक फैक्ट्री थी, उसमें वर्कर्स को 12 घंटे काम कराया जाता था बिना किसी ओवरटाइम के। तो उन्होंने क्या किया, उन सारे वर्कर्स ने मिलकर एक यूनियन बनाया, लेबर ऑफिस में कंप्लेंट की, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कंपनी को उनका ओवरटाइम देना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना मत छोड़ो। आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा, न्यूज़पेपर्स पढ़ना होगा या लेबर ऑफिस से इन्फॉर्मेशन लेना होगा। एक बात हमेशा याद रखना, आपके राइट्स तब तक काम आएंगे जब तक आप उन्हें जानोगे और उसे करोगे। सो बी अवेयर, बी स्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये सीखा कि वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फेयर वेजेस, सेफ कंडीशंस, लिमिटेड आवर्स, इक्वालिटी, यूनियंस एंड सोशल सिक्योरिटी। राइट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, डिग्निटी देते हैं और एम्पावर करते हैं। अगर ये राइट्स ना मिले तो आप इसकी कंप्लेंट लेबर ऑफिस में कर सकते हो या यूनियन के ज़रिए आप फाइट कर सकते हो। आपकी मेहनत की कीमत है और ये राइट्स उसकी रक्षा करते हैं। तो मेहनत करो और अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाओ और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए।